आज हम मौर्य एम्पायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज इसमें जो है सो सबसे पहले लिटरेरी जो सोर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेगास्थनीज का इंडिका जो है ये काफ़ी प्रकाश डालता है। दूसरा जो उस टाइम का हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तीसरा है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। उसके अलावा धर्मशास्त्र टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे जातका स्टोरी, उसके बाद है दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इस सब में इसकी जो है सो ये मिलती है। और अर्थशास्त्र जो है वो मतलब समझिए अर्थशास्त्र जो बुक है उसके बारे में उसमें डिटेल्स है। तो इसका एक लिखा हुआ जो है सो में ऑथर हैं डॉक्टर आर समशास्त्री। ये 1905 में इनको मिला, ठीक है। इसमें टोटल 15 बुक्स हैं अर्थशास्त्र के, ठीक है। और सेकंड जो एक्टिविटी है वो है आर्कोलॉजिकल। इसमें पंच मार्क्ड कॉइन आ जाता है। नदर्न, जिसको NBPW कहा जाता है, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और उसके अलावा जो अशोकन एडिक्ट जो हैं, जैसे 14 जो है सो मेजर रॉक एडिक्ट हैं, 7 जो है सो मेजर पिलर एडिक्ट हैं, 3 जो है सो केव एडिक्ट हैं। इसी टाइप के जो है सो काफ़ी सारे हैं, उसमें जो है सो उससे जो है सो इसमें ये मिल जाता है। इसके जो पहले शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, जिन्होंने फाउंडेशन रखा जो है सो मौर्य एम्पायर का 322 BC में विद द हेल्प ऑफ चाणक्य कौटिल्य बाय डिफीटिंग धनानंद, उस टाइम में जो किंग थे नंद वंश के। क्रेडिटेड ऑफ फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इनको क्रेडिट दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक एम्पायर आफ्टर अलेक्जेंडर। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रिवर इंडस इज जोग्राफिकली बाउंड्री ऑफ द किंगडम। उस टाइम में जो बाउंड्री था वो इंडस रिवर का जो था ये था। उसके बाद जो है सो डी जो है मेगास्थनीज, ए ग्रीक एम्बेसडर वाज सेंट बाय सेल्यूकस इन द चंद्रगुप्त मौर्यज कोर्ट। उसके बाद जो है सो मेगास्थनीज मेंशन्ड दैट फेमाइन वाज नेवर विजिटेड इंडिया एंड देयर हैज़ नेवर बीन ए जनरल स्कार्सिटी इन द सप्लाई ऑफ नरिशिंग फूड इवन ड्यूरिंग द वार जो है सो उसमें भी इसकी कभी कमी नहीं होती। ही स्टेटेड दैट देयर वे 7 कास्टेज इन मौर्यन सोसाइटीज़, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये फॉलोअर थे जैनिज्म के, ठीक है ना। प्रैक्टिस्ड जो है सो कह लीजिए श्रवण बेलगोला है, वहाँ पे जो है सो इन्होंने भद्रबाहु उस टाइम में जो जैन के जो थे ऋषि थे उनके अंडर में इन्होंने जो है सो सारा कुछ किया। और वहीं जो है सो कहा जाता है जिन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। श्रवण बेलगोला जो है सो बहुत पॉपुलर जो है सो प्लेस है जैनिज्म के लिए। जो सेकंड शासक थे वो थे बिंदुसार, जिन्होंने 298 BC से 273 BC तक किया। ग्रीक कॉल्ड हिम अमित्रो कैटस, ठीक है ना। फॉलोअर ऑफ आजीविकास, बिंदुसार मेंटेन्ड गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विथ एंटियोकस फर्स्ट एंड सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया। एंटियोकस सेंट डेइमैकस एज एम्बेसडर टू द बिंदुसार्स कोर्ट। तिब्बतन बुद्धिस्ट मोंक तारानाथ डिस्क्राइब्ड बिंदुसार एज द कंकरर ऑफ द लैंड बिटवीन 2 सीज। तारानाथ जो एक राइटर हुए हैं उन्होंने जो है सो इस चीज़ का जिक्र किया है। एंड उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं द ग्रेट अशोका, जिन्होंने जो है 273 BC से 237 BC तक राज्य किया। इनको इनके पिता ने गवर्नर उज्जैन का बनाया था। और रॉक एडिक्ट 13 में अशोका फॉट द हॉरिएबल कलिंग वार इन 261 BC, जिसमें 1.5 लाख आदमी मारे गए थे। और एक भाभरा इंस्क्रिप्शन है जिसमें इस चीज़ का जिक्र है, ही बिकेम बुद्धिस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मोगालीपुत्ता टिस्सा और पॉलिसी ऑफ दिग्विजय हैज़ बीन चेंज टू पॉलिसी ऑफ धर्म विजय। यहाँ पे इनका जो है सो मेजर परिवर्तन हो गया। ही सेंट
missionaries for propagation of Buddhism to Sri Lanka, South Indian states, Burma and Central Asia. ठीक है. कंटेम्पररी रूलर जो थे अशोका के, विथ होम ही हैड जो है एक्सचेंज मिशंस, वो जो थे सो थे एंटियोकस सेकंड, जो थियोज ऑफ सीरिया, जो कि 260 से 246 बीसी तक रूल किया. ये ग्रैंड सन थे सेलुकस निकेतर के. और उसके बाद टॉलेमी थर्ड, ये जो था फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट 285 से 247 बीसी तक. उसके बाद एंटियोकस गोनाटस ऑफ मैसिडोनिया, जिन्होंने रूल किया 276 से 239 बीसी. उसके बाद मैगास ऑफ सीरेन, और उसके बाद जो अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस. ये सब इनके कंटेम्परेरी रूलर थे जो आपको जानना चाहिए. आफ्टर अशोका डिवीजन ऑफ किंगडम, वेस्टर्न वेंट टू द कुनाल, ये फॉलोअर थे बुद्धिज्म जैनिज्म के. एंड ईस्टर्न वेंट टू द दशरथ, ये फॉलोअर थे आजीविकाज के. ठीक है. लास्ट किंग वाज बृहदर, असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंग. और इसके असैसिनेशन के साथ शुंग वंश का जो है सो स्थापना हो गया, और पुष्यमित्र शुंग उसके फर्स्ट जो है सो ये हुए. अब जो है सो बात आती है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो सप्तांग थ्योरी हमने सप्तांग थ्योरी ऑफ चाणक्य, इसमें जो है सो 7 जो थे वो कौन कौन थे? किंग, इसके बाद जो था सब पैलेस, आर्मी, कोस्ट, टेरिटरी, एले, अमात्य और मंत्रिपरिषद टू एडवाइज टू किंग रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ स्टेट. ठीक है. अमात्य सिविल सर्वेंट, दे पे देयर पे स्केल सर्विस रूल वेर जैसे क्लियरली मैंशनड. ठीक है ना, वो सब कुछ उनका जो था मेंशनड था. अमात्य को कहा जाता था सिविल सर्वेंट. उसके बाद समाहर्ता, कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यू, सन्निधात, ये जो थे सो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर थे. मिलिट्री डिपार्टमेंट, सेनापति. इसके अंडर में 5 कमेटी हैविंग 6 मेंबर इच, 5 कमेटी था जिसमें 6 मेंबर थे. उसके बाद था जुडिशियल डिपार्टमेंट, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. इसको कहा जाता था धर्माधिकारिण. ठीक है. स्पाइनेस डिपार्टमेंट अंडर ये होता था गोदा पुरसाज. ठीक है. नेक्स्ट जो है फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट टू स्प्रेड टू द बुद्धिज्म. ठीक है. उसके बाद जो है सब प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो था, मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंस, उत्तरापथ, अवंतीपथ, कलिंग, उसके बाद दक्षिणापथ और मगध. इसमें जो थे सो जो क्रोनोलॉजी है कैसे कैसे जो था से इसमें प्रोविंस में होते थे, तो वायसराय, उसके बाद प्रादेशिक, उसके बाद राजुक, उसके बाद युक्ताज, उसके बाद गोपाल और स्थानिक्स, एंड ग्रामीण, रूरल एंड नागरिक, सिटी. ये इनका डिवीज़न था. इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स जो थे सीताध्यक्ष, सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर. उसके बाद था पांड्याध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स. उसके बाद थे संस्थाध्यक्ष, ये तो सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट. उसके बाद थे पौथा वाद्याध्यक्ष, ये थे सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर. उसके बाद थे कर्मांतिका, ये हेड ऑफ द इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री. ये सब उनके जो थे सब कुछ ये थे. मौर्यन इकोनॉमी जो था, लैंड रेवेन्यू वाज मेजर सोर्स ऑफ जो है सो इनकम. 1/4 to 1/6 तक जो था ये वसूला जाता था. यूज़ ऑफ आयरन, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ठीक है ना. इमेंस जो है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड एंड इरिगेशन फैसिलिटीज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ मौर्यन इकोनॉमी. और इनका जो स्पेशल था वो था पंच मार्क्ड कॉइन, मोस्टली इन सिल्वर, वेयर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन. पंच मार्क्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स. इसको पना भी कहा जाता था, वेयर द इम्पीरिकल करेंसी एंड विच एडेड टैक्स कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ऑफिसर इन कैश. ठीक है. देयर वाज स्टेट मोनोपोली ऑफ माइनिंग, फॉरेस्ट, साल्ट, सेल ऑफ लिक्वर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एंड मेटलर्जी. उसके बाद जो था उसमें जो आता था वो आता था टूल्स, वेयर ऑल्सो लेविड ऑन कमोडिटीज ब्रॉट टू टाउन फॉर सेल. मॉडर्न सोसाइटी, इस पर भी समझ लेते हैं. सोसाइटी वाज
clearly divided into fourfold ashram system. Slavery, dasas existed in society. Untouchables like Chandals, Nisad and Sabar etc. existed and were treated inhumanly. ठीक है ना. Women's position in society deteriorated severely. Widow marriage stopped. Institution of Ganika, prostitution expanded. ठीक है. Renunciation in gap of the वैश्याद एंड शूद्राज. अब उस जो मेन इसके टाइम में जो चीज़ है अशोका के टाइम में जो था वो था धर्म और अशोका, जो कि कहाँ पे पता चलता है तो रॉक एडिक्ट 11 है उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है. ठीक है ना. तो इसमें जो है सो इट वाज वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है ना. सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट शुड बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस टू ऑल. मेजर रॉकेट एडिक्ट जो है उसमें सारा कुछ जो है सो आया हुआ है, उसको जो है सो आप लोग ये कर लीजिए, नहीं तो हम इसको डाल देंगे. और उसके बाद जो है सो पोस्ट मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया क्या था, नॉर्थ वेस्ट. यहाँ पे जो थे सो इंडो ग्रीक, स्कैथियंस, इसके बाद पार्थियंस और कुशांस. पी में मगध, मगध के में जो है सो मगध के बाद सुंग, सुंग के बाद कण्व वंश आया. ठीक है ना. सी कलिंग, कलिंग में राजा खारवेल हुए. उसके बाद डेक्कन, डेक्कन में सातवाहंस और साउथ में संगम, संगम में जो था सो हुआ. तो ये जो है सो आपका मौर्यन एम्पायर का था. इसके बाद जो है सो सुंगास शुरू हो जाता है, जो कि 1185 BC से 72 BC तक रूल किया. इसको हम अगले में जांच करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली. इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव हमने दिया है, इसको जो है सो सुने, नोट करें, और अगर आप लोग इच्छा जाहिर करेंगे तो जो भी इसका राइटअप है वो बना के हम जो है सो आपको पोस्ट कर देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड कीप रिएक्टिंग.